हॉल नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से सिटिंग एरिया बनाया, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनली है। ये है मेरा किचन। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। आपके साथ में मैंने ये घर कैसे बनवाया है वो शेयर करती हूँ। थोड़ा टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए इतने दिनों तक मैं ये जो होम टूर है वो नहीं बना पाई। तो ये है मेरा हॉल और ये एंट्रेंस है, ये मेन गेट है। उसके बाद में आता है सेफ्टी डोर और उसके बाद में मतलब फर्स्ट आता है चैनल गेट, फिर सेफ्टी डोर और फिर मेन डोर। और यहाँ पे आते से ही पहले हॉल है। उसके बाद में मेरे हाथ के राइट साइड में जो है वो है मास्टर बेडरूम, फिर वहां पे लेफ्ट साइड में जो है वो 2 बेडरूम और किचन वॉशरूम ऐसा है। तो चलिए फर्स्ट मेरे घर का जो भी मेन पार्ट है मैं वो आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे है ये ऑल्टर। तो ये जीसस ऑल्टर है जो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही इमेजिन किया था और ऐसा ही हमें चाहिए था। ये बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। इसकी तैयारी हम लोगों ने पहले से ही करके रखी थी। इसकी तैयारी मीन्स इसमें जो भी जीसस का स्टैच्यू या फिर जीसस का क्रॉस, ये सब कुछ हम लोगों ने ये घर लेने से पहले ही हम लोग कहीं घूमने गए थे, वहीं पे हमें ये मिला था। मैंने ना पूरा मेजरमेंट, पूरा कलर और किस हिसाब से चाहिए पूरा ड्राइंग बना के उनको दिया था। जैसे एंट्रेंस करेंगे तो हमें ये दिखना है जीसस का ऑल्टर। जैसे यहाँ पे है बाइबल रखने के लिए जगह बनवाई है, तो यहाँ पे बाइबल कैंडल रहेगी। यहाँ पे ओरिजिनल जो भी प्लांट है वो रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो इस हिसाब से ही मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो ये है घर का मेन एरिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे है ये पूरा हॉल। तो हॉल का लुक जो है वो बिल्कुल इस तरीके से आता है। बहुत छोटा भी हॉल नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं बोल सकते। हॉल के इस साइड में जो है वो बालकनी है। यहाँ पे मेरा ये सेम 3 सीटर सोफा है, ये 3 सीटर, 2 सीटर, 2 सीटर। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे जो टीवी है, मेरे पहले वाले घर में टीवी नहीं है था, मतलब प्रमोद जहाँ पे है वहां पे टीवी है। तो अभी हम लोगों ने सोचे चलो अब यहाँ पे आ गए तो टीवी ले लेते हैं। तो ये टीवी भी मैंने यहीं पे आके लिया है। बाकी इसमें जो भी शो पीस है ये तो मेरे पहले के ही रखे हुए हैं। प्लांट तो आपको मेरे घर में हर जगह पे नजर आएंगे। एक 2 आर्टिफिशियल भी प्लांट है, पर बाकी तो सब ओरिजिनल ही है। ये वॉल जो है ये हम सबकी, मतलब हम चारों की भी फेवरेट है। तो इसके कलर के लिए ना, इसका जो ये कलर है ये सिर्फ जॉयसी और प्रमोद उन दोनों को ही चाहिए था। और ये जो डिजाइन है, मतलब इसके लिए मैं कहाँ नहीं भटकी हूँ। तो ये जो है एक को बुला के उसको डिजाइन दिया और फिर उसने बनवा के लाके। तो ये वॉल जो है ये इसी तरीके से हमको चाहिए थी। मतलब यहाँ पे है ना, इस घर में जो भी चीजें हमने इमेजिन की थी बिल्कुल वैसी ही ये हमने बनवा ली। अभी हम लोगों को ना किसी ने बोला भी, आइडिया भी दिया कि इसके अंदर आप कुछ फोटो लगाओ, खुद के लगाओ या जो भी है शो पीस, बट हमको नहीं चाहिए ऐसा। हमको ये एज इट इज ऐसी ही रखनी है, क्योंकि ये हम चारों की फेवरेट वॉल है, तो ये ऐसी ही रहेगी। अब शायद आपको वीडियो में इसका कलर जो है वो अलग दिख रहा होगा, बट ये ओरिजिनल कलर जो है शायद इसमें नजर आ जाए, हल्का सा ग्रीनिश टोन में है। फिर भी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार में ना वीडियो बनाते समय इसका कलर थोड़ा सा अलग ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा हॉल का व्यू है वो इस तरीके से है।
डाइनिंग टेबल। यहाँ पे अच्छी सा ये जगह था। पहले तो सोचा था इसको किचन में एडजस्ट करेंगे, लेकिन किचन के लिए थोड़ा सा दिमाग में हमारे और आइडिया चल रहे थे, तो डाइनिंग टेबल के लिए हमें ये वाला जगह जो है वो एकदम सही लगा। उसमें हमें यही चाहिए था, 4 जो है वो चेयर चाहिए था और एक जो है ये बेंच टाइप चाहिए था। और मतलब ये जो बाकी फर्नीचर बना था ना, सोफा बेड वगैरह, तभी ये बना के लाए थे। और इसका आइडिया जो था ये बेंच का, ये पूरा का पूरा जॉयसी का आइडिया था। मेरा तो ऐसा था कि हाँ 6 चेयर ले लेते, लेकिन उसको चाहिए था बेंच, तो उसी हिसाब से ये बनवाया, ये कस्टमाइज बनवाया हुआ है, डिजाइन वगैरह प्रॉपर देके बनवाया। अब यहाँ पे ये जो वॉल है ये तो मुझे खाली रखनी ही नहीं थी, बाहर थोड़ा सा आवाज आ रही होगी क्योंकि एक प्लॉट जो है वो खाली है और वहां पे बकरियां है, कोई लेके आता है घास चराने के लिए, तो इसलिए वो आवाज बहुत आ रही। तो इस वॉल को तो हमें खाली नहीं रखना था। ये मिरर का तो हमने मतलब सोच के ही रखा था, मैंने और जॉयस ने, कि हमें मिरर इस टाइप से चाहिए। बट ये फोटो का जो है ये 12 डिसाइपल्स है, मतलब 12 शिष्य वाले जो जीसस के साथ में है, तो ये वाला फोटो हमें डाइनिंग एरिया में ही चाहिए था। ये भी हमने पहले ही बनवा के लाए थे। मेरे पहले वाले घर में आपने शायद इसको देखा होगा या नहीं पता नहीं, बट था ये, तो ये वहां से ही बनवा के लाए थे और वो हमें यहीं पे चाहिए था। और उसके साइड में ये जो ग्लास है, पहले हमने सोचा था ब्लैक ग्लास करवाते हैं, फिर जॉयसी बोली कि नहीं रोज गोल्ड ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा पीचिश कलर में, तो ये हम लोगों ने ऐसे बनवाया। और वो ये काम जो है ना घर का जिन्होंने ग्लास सब काम करवाया ना, ग्लास के स्लाइडिंग वगैरह किचन का हॉल का, तो उन्हीं से हमने ये बनवा के लाए। वो भैया को हम जो भी काम देते थे उन्होंने परफेक्ट जो भी हमने जैसा बोला वैसा बनवा के दिया। मेरा ये पूरा डाइनिंग एरिया हो गया है। थोड़ा सा हम लोगों ने पार्टीशन के हिसाब से ये नेट वाला कर्टन लगाया है, जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो किचन या फिर बेडरूम यहाँ पे सामने ही दिखता है, तो इनको ऐसे लगाने के लिए, बट मुझे कोई जरूरत नहीं लगी थी, पर ये प्रमोद और मेरे भाई का ही था कि नहीं यहाँ पे एक कर्टन लगा नेट वाला, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उनका मन रख लेती हूँ, इसको मैंने लगवाया। बट ये ऑल टाइम जो है ना ऐसे ही रहता है, बस इसी साइड रहेगा। और इस साइड में तो मैंने इस तरीके से ये जो मेरा लैडर है वो रखा हुआ है, ये भी आपने पहले वाले घर में देखा ही होगा। यहाँ पे मैंने ये येलो ब्लैक व्हाइट ज्यादा लिया है क्योंकि यहाँ से एंट्री करते से ही रेक्स का कमरा आता है, तो मुझे उसके कमरे का थोड़ा सा वाइब जो है वो बाहर देना था, तो इसलिए ये मैंने ऐसे ही रखा। फिर ये कमरे के बाहर जो है ये है आर्टिफिशियल नहीं ओरिजिनली है ये मेरा प्लांट, तो ये भी यहाँ पे रखा है। बहुत सारे गमले जो है मतलब वो मैंने यहीं पे लाए हैं, वहां पे मेरे रह गए थे वो वाले घर में, तो यहीं पे आके खरीदे। तो चलिए यहाँ से इधर आता है बालकनी भी बहुत बड़ा नहीं, जैसे पिछले वाले घर का बालकनी थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है पर बहुत भी छोटा नहीं, काफी हद तक ठीक ठाक है। तो चलिए बालकनी दिखाती हूँ मैं। तो ये है मेरी बालकनी हॉल से लग के ही, और सबसे मेन तो यहाँ पे आके मैंने एक्वेरियम जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मुझे रखना ही था। यहाँ पे इसमें फिश जो है मेरी वही की है, और इस फिश को एटलीस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। अब यहाँ पे ना ये देखो बकरी का आवाज जोर से आ रहा होगा क्योंकि अभी वो वाला प्लॉट जो है खाली है ना, तो वहां पे बकरियां काफी है और कचरा भी कोई भी आके डाल देता है। ये वाली वॉल पे मैंने ये वाली शोपीस जो है इस तरीके से लगाया है, वहां पे प्लांट भी है। यहाँ पे इस तरीके से प्लांट जो है वो लगाए हैं, ये हल्दी वाला है और वो वाला जो है वो मोगरे का है, फूल आके गए इसमें। ये रेड वाले गुलाब है, और ये वाला जो है ना इसमें क्या होता है एक बार फूल आ जाता है फिर ही पूरा सूख जाता है, फिर थोड़े दिन बाद ये फिर हरा भरा होता है और फिर इसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं जिसमें ना खुशबू भी आती है। ऐसे वाले फूल है व्हाइट कलर के, गजरे बनाते होंगे शायद उससे, पर उसके गजरे तो मैंने अभी तक देखे नहीं। फिर तो यहाँ पे ये गैलरी जो थी पूरा ओपन गैलरी थी, मुझे वैसी नहीं चाहिए थी, नेट वगैरह तो मुझे ये सब लगाना ही था, तो ये सब करवा के हम लोगों ने इसमें ये स्लाइडिंग वाला कर दिया। तो ये इस तरीके से स्लाइडिंग वाली हो गई। उस साइड भी हम लोगों ने स्लाइडिंग लगवाई है, यहाँ पे भी ये स्लाइडिंग का करवा के पैक करवा लिया। तो कहीं से भी मुझे ना घर में छिपकली बिल्कुल पसंद नहीं, तो हाँ तो रोशनी भी आती है, हवा भी आती है, तो पौधों के लिए भी ये सब कुछ सही रहता है।
यहाँ पे ही ये स्टोरेज, इसको भी मैंने पैक करवाया है। जो भी मेरा गार्डन का सामान है या जो भी स्टोरेज है जो मुझे बहुत दिनों के बाद लगता है, इस तरीके से मैंने अब ठीक से जमाया नहीं, अभी फिलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। तो जो भी हथौड़ा पिंचिस है, सब कुछ चीजें यहाँ पे आती, इलेक्ट्रिक सामान भी है वो भी आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा मेरे पास टेबल था, तो उसको मैंने ऐसे ही बैठने के लिए किया। बाद में मेरा कुछ आइडिया है, वहां पे मुझे कुछ करना है, प्रोसेस में है कुछ चीजें जो होने वाली है। अगेन यहाँ पे प्लांट मैंने फिर से ऐसे ही रखा हुआ है। ये यहाँ पे एक्वेरियम का नीचे बिल्कुल थोड़ा सा जगह खाली है, तो यहाँ पे एक्वेरियम से रिलेटेड कुछ सामान रहता है, मेरा हेलमेट रहता है और डस्टबिन है, मैंने वो भी वहां पे ही रखा हुआ है। बाहर किचन में तो डस्टबिन नहीं रखा है। तो इस तरीके यहाँ पे ये जो गमले हैं अभी कुछ चल रहा है, इनमें भी पौधे लाऊंगी, लगाऊंगी। हॉल के बिल्कुल राइट साइड में वो ये यहाँ पे मेरा मास्टर बेडरूम है। तो आइए, तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम। मेरे और बेडरूम जो है ना उससे ये काफी बड़ा है। तो ये भी एक रीजन है ये फ्लैट खरीदने का, क्योंकि जब मैं इसको देखने आई थी ना मुझे ये बेडरूम काफी बड़ा लगा था। बाकी लुक वाइज तो ठीक है, वो जो भी है, हमने तो वैसे इसको हमारे हिसाब से तो बना लिया, बट ये काफी बड़ा है। मतलब मेरा डबल बेड रखने के बाद में भी मुझे इतना स्पेस यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये कबोर्ड जो है हमने पूरी तरीके से ऐसी बनवाई। एक मिनट, तो ये पूरा हम लोगों ने कस्टमाइज करवाया। ये यहाँ पे नई बनी है कबोर्ड, ये बाहर से उन्होंने बनवा के लाई और यहाँ आके उन्होंने इसको फिट करवाया। इसको फिट करवाते समय एटलीस्ट इनको 3 से 4 घंटे लगे थे, क्योंकि इतना मेजरमेंट के साथ इन लोगों ने ये बनवा के लाई थी। यहाँ पे ये एरिया जो है ये मैंने ऐसा ही खुला रखा है। मुझे को होता है ना कई चीजें कबोर्ड में नहीं आती है तो थोड़ी सी बड़ी रहती, इसलिए ये जगह जो है वो खुली चाहिए थी। तो इस तरीके से ये कबोर्ड बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ा ही गैप नजर आ रहा होगा, बट ये यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सेपरेट रखी है। ये यहाँ से ही पूरी कबोर्ड बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये कबोर्ड बनी हुई है। ये यहाँ से सेपरेट है। कल को अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कबोर्ड यहाँ से निकाल के हम लोग इधर ले सकते हैं। अब यहाँ पे है ये लैडर। लैडर भी मुझे बहुत जरूरी है फैन वगैरह क्लीन करने के लिए, तो लैडर मैंने यहाँ पे रखी। ये जगह मैंने थोड़ा सा उनको छोड़ने ही बोली थी ताकि मैं यहाँ पे लैडर रख पाऊँ। ये तो मेरा ड्यूटी का यूनिफॉर्म और जैकेट से वो यहाँ पे ही रखती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती। तो इस तरीके से मेरी ये कबोर्ड है। यहाँ पे कुछ जो भी मेरे एक्स्ट्रा हमारे टॉवेल्स या कपड़े रहते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और देखिए कारपेट यहाँ पे पूरा आ गया और इतनी जगह यहाँ पे है। वहां पे भी मैंने एक प्लांट रखा हुआ है। बाकी ये ड्रेसिंग टेबल जो है ये भी मेरा पहले का ही है और ये भी है, बेड भी मेरा पहले का। बट ये जो साइड के जो ये 2 बॉक्स है ना, ब्राउन कलर वाला जो टीवी यूनिट था उसको मैंने यहाँ पे जब काम चल रहा था तो लेके आ गए थे। फिर हम लोगों ने उसका बीच का एरिया निकाल लिया और साइड के ये जो टेबल है वो इस तरीके से हमने बॉक्स बनवा लिया। 2 फैन यहाँ पे, क्योंकि बड़ा बेडरूम है ये, तो ये 2 फैन है यहाँ पे लगे हुए हैं। और मेरा ये वॉल पीस जो है वो तो पुराना ही है। कर्टन अगेन मैंने मेरे बेडरूम के और हॉल के जो कर्टन्स है ना, तो वो मैंने यहाँ पे वही लगवाए हैं, वही पैटर्न में लगवाए, एकदम सीलिंग से टच करके मैंने यहाँ पे। मुझे ये प्लामेट पैटर्न जो है वो शुरू से पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉल में प्लामेट लगाए। तो ये कर्टन जो है वही है मेरे पहले के, काफी अच्छे और मेरे फेवरेट कर्टन कलर है। यहाँ पे है ये बड़ा सा विंडो और हमारी एक फेवरेट फोटो। ये जो है हम चारों की फेवरेट फोटो है। एक्चुअली हम लोग चारों की बना रहे थे, पर बच्चों ने बोला हम दोनों की ये जो फोटो है वो बहुत अच्छी है, आपके बेडरूम में यही फोटो करवाओ। तो बच्चों की डिमांड पे ये वाली फोटो हमने सिलेक्ट की। अभी प्रमोद को पता नहीं है, ये अभी रिसेंटली ये फोटो हम लोग बनवा के लाए थे। अभी प्रमोद आएंगे ना क्रिसमस पे, तो उनको थोड़ा सा, वैसे मैं सरप्राइज सोचती हूँ लेकिन उनको शायद वो लोग वो इमेजिन कर लेते कि ऐसा कुछ करने वाली है या करेगी, इसलिए उनको थोड़ा सरप्राइज लेने की आदत जो है वो उनकी अभी पुरानी हो गई है। यहाँ पे है ये मेरा छोटा कैबिनेट। तो इसमें ना अगेन मैंने फिर जैसे पहले भी मैं यहाँ पे जो भी कुशन्स कवर है वो रखती थी, वही रखा हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो मेरे पूरे हॉल के जितने भी कुशन्स है उसके कवर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे भी आ जाते हैं, फिर यहाँ जो भी अपना सामान है वो आ जाता है।
प्लांट तो मुझे चाहिए, तो बेडरूम हो, हॉल हो, किचन हो, हर जगह पे हर कमरे में प्लांट है। सिर्फ जॉयसी के कमरे में नहीं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ये कमरा जो था ना पूरा पीच कलर लुक में बनवाना था। अब यहाँ से बेडरूम से, मतलब ये मास्टर बेडरूम से जब बाहर निकलते हैं तो इधर हॉल आ गया। अब हॉल से मैं सीधा उधर जा रही हूँ, तो मेरे राइट साइड में रेक्स का बेडरूम है और लेफ्ट साइड में किचन है। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। ये है मेरा किचन। तो ये जो किचन है इसको बनाने में मुझे ऐसा लगता कि सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो इसी किचन में लगी है, और इसी किचन में नुकसान भी बहुत हुआ है। कभी आपसे शेयर करूंगी कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो फिलहाल तो फायदे की ही बात करते हैं। तो यहाँ से जो है मेरा किचन इधर से चालू होता है, ये यहाँ से मेरा किचन चालू होता है। तो मेरी किचन का जो थीम है वो ब्लैक और व्हाइट है। तो ब्लैक कलर का सजेशन जो था वो जॉयसी का था, लेकिन वो मटेरियल कैसा होना चाहिए ये मेरा चॉइस था। एक नॉर्मल साइज में किचन था, पर मुझे थोड़ा बड़ा किचन चाहिए था। तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोगों ने वॉश एरिया को तोड़ा। जैसे आपने इससे पहले वाले वीडियोज में देखा होगा कि ये सब तोड़फोड़ हो रहा है। ये ऐसा किचन हमें नहीं मिला था, जो किचन मिला था वो हमें पसंद नहीं था। हमें इसी तरीके का किचन चाहिए था। ये था ब्लैक कलर का, हमें चाहिए था कॉट्स। तो ये है वो व्हाइट वाला। चिमनी वगैरह तो यहीं पे आके हमने सब लिया हुआ है। जैसे कुछ कुछ चीजें हैं वो कस्टमाइज है। इस समय हमने यही सोचा था कि फ्रिज जो है वो हमें ब्लैक ही चाहिए, तो अपना ओटीजी भी है वो ब्लैक ही है। और मुझे यहाँ पे जो है प्लांट चाहिए ही थे। जब ये घर हम देखने आए थे और हमारा ये फिक्स हो गया था कि वॉश एरिया तोड़ेंगे, तो देखिए वॉश एरिया तोड़ के हमने यहाँ पे पूरा स्लाइडिंग सब्जी वाला आया है नीचे, उसका भी आवाज आ रहा है। यहाँ पे हर चीज जो है वो पास में, क्योंकि हाईवे टच ही हमारा घर है, तो इसलिए आवाज, एम्बुलेंस की आवाज तो बहुत ही ज्यादा आती है। यहाँ पे ट्रैफिक भी, सिग्नल भी है, तो फिर आवाज तो बहुत ही रही। यहाँ पे ये जो बालकनी थी ना, मतलब वॉश एरिया जैसा ही था, बालकनी वॉश एरिया जो भी बोल सकते हैं, बहुत छोटा भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये सब कुछ तोड़वा के यहाँ का पार्टीशन वगैरह, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से सिटिंग एरिया बनाया। यहाँ पे रहता है मेरा ये फ्रिज, और ये सिटिंग एरिया बन गया। और ये यहाँ पे आलू प्याज का रख देती हूँ, फिर ये मेरा जो भी है पीसने का, और यहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से चाय पी सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यू लगता है। ये एक आश्रम है ऐसा, तो चाय पीते बैठो या कुछ भी काम कर रहा है, एक जन किचन में खाना बना रहा है, या हम लोग एक जन यहाँ बैठ जाते। मेरी फ्रेंड भी आती है, जैसे रेखा आती है, वो बैठ जाती है। मैं अगर कुछ बना रही तो उसको ना ये मेरा घर का एरिया बहुत पसंद है। और फिर मैंने ना इसको कर्टन और फिर इस तरीके से प्लांट लगा के इसको और डेकोर किया। ये मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो इस तरीके से ये बना हुआ है। बर्तन अभी जस्ट साफ करके ही मैं बैठी थी। यहाँ पे ये जो सिंक है ना, ये हम लोगों ने काफी दुकानों में देखा, जहाँ पे रेट और क्वालिटी अच्छी लगी वहां से लिया। बड़े खुश थे कि जो सिंक चाहिए वो मिल गया। बट इसमें जो मैंने जैसे बोला कि कुछ नुकसान भी हुआ, तो इसका फिनिशिंग बहुत बुरी तरीके से किया हुआ है। हमें नहीं पता था, जो भी ये काम करवा रहा है उसको जरा भी नॉलेज नहीं है, तो उसने इसको बहुत बुरी तरीके से मतलब किया है। फिर हमने जिसको आता है उसको बुला के थोड़ा थोड़ा इसको रिपेयर किया। ये देखिए थोड़ा खराबी है, फिनिशिंग है ही नहीं इसमें। तो चलिए अभी जो भी है हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी थोड़ा बहुत नुकसान होना है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग नहीं आनी है। फ्रिज को भी ना हम लोगों ने फ्रिज का पूरा मेजरमेंट लेके ही यहाँ का जो भी कैबिनेट है वो बनवाया। यहाँ पे ये फ्रिज का ना पूरा मैं मेजरमेंट लेके आई थी जब ये कैबिनेट बन रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा गलती किया था। कैबिनेट वहां से बनवाया था, थोड़ा वहां पे मेजरमेंट देखिए ऊपर नीचे दिख रहा होगा। फिर बाद में मैं आई, देखा कि फ्रिज तो आएगा नहीं, फिर यहाँ से थोड़ा ये कटवा के हम लोगों ने इतना करवाया। प्लेटफॉर्म तो ये वाला मुझे यहाँ पे चाहिए था, जैसे ये किचन वाला हो गया, मुझे ये ना ये सब चीजें रखने के लिए चाहिए था।
तो जैसे ओटीजी यहाँ पे है, माइक्रोवेव तो मैं लाई नहीं हूँ, वो तो प्रमोद के पास ही रखा हुआ है। ये जो है ये प्रमोद के बड़े भैया और भाभी ने हमें इनॉग्रेशन पे गिफ्ट दिया हुआ है। वैसे इसमें अभी जो भी चीजें है कुक करती रहती है, वो मिक्सी वगैरह ये सब कुछ हमने यहाँ पे रखा। बेकिंग का जितना भी सामान है वो सब कुछ हमारा यहाँ पे आ जाता है। इस दोनों भी ड्रॉज में है ना बेकिंग के ही सामान रखे हुए, क्योंकि जॉयसी को बहुत शौक है खाना भी बनाने का और बेकिंग का काम करने का। बाकी यहाँ पे जो भी स्टोरेज है वो आ जाता है। ये वाला पूरा एरिया मैंने मेरा कॉकरी यूनिट का बनवा के रखा हुआ। यहाँ पे मेरी पूरी कॉकरी आ गई है। फेरी लाइट अभी लगवाया नहीं है, देखते हैं। अभी मुझे ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। लाके मैंने सब कुछ रखा हुआ है, मतलब वो काम के लिए जो भी लोग आएंगे तो मैं ड्यूटी पे रहती थी, इस कारण वो चीजें हुई नहीं। अब इसलिए मेरा जो ना पुराना वाला वहां पे कॉकरी यूनिट था उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ये बनवा लिया ना। इस साइड का ही एरिया ये इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पूरे चॉपिंग बोर्ड्स आ जाते हैं। और ये तो मैंने बनवाया था, ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद था। जैसे इसमें भी प्रॉब्लम आई थी तो थोड़ा सा हमने घर में इसमें जुगाड़ कर लिया, तोड़ ताड़ के, और इसका जो मेन लुक है वो हमने जाने नहीं दिया। तो ये ऐसा है। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई है। बाकी ये सब कुछ मैंने यहीं पे या कि कोई ना कोई कारपेंटर से डिजाइन देके सब कुछ बनवाया हुआ। और यहाँ पे ये मेरा आ गया, राशन रहता है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। और यहाँ से निकलते से ही बिल्कुल सामने जो है वो रेक्स का कमरा है। तो चलिए उधर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेक्स का कमरा, मतलब ये हॉल, किचन और बिल्कुल यहाँ से है रेक्स का कमरा। तो यहाँ पे मैंने ये लैडर रखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट मैंने यहाँ पे बाहर थोड़ा कॉम्बिनेशन रखा है। और एक प्लांट भी रखा है, ये बहुत सुंदर प्लांट है। आई तब से, मतलब मैं नासिक में जब आई तब ये प्लांट लाई थी, इतना सा प्लांट था, इतना हो गया। अब यहाँ पे ब्लैक व्हाइट इसलिए रखा है ताकि रेक्स के कमरे की वाइब्स जो है वो आ जाए, क्योंकि रेक्स का कमरा जो है वो ब्लैक, व्हाइट, येलो इस तरीके से है। तो चलिए रेक्स का कमरा यहाँ पे है। यह है रेक्स का कमरा, मतलब ये पूरे घर में थोड़ा सा छोटा सा जो भी कमरा है वो ये कमरा है। इसमें बहुत सी चीजें अभी बाकी है। थोड़ा रेक्स जब आएगा तब वो कुछ चीजें, रेक्स आएगा मतलब उसकी जब पढ़ाई हो जाएगी, वो परमानेंट यहाँ आ जाएगा, तब कुछ चीजें जो है वो बदलने वाली है, कुछ चीजें उसके हिसाब से होने वाली है। वैसे अभी भी उसने जो बोला वैसे ही हुआ है। उसने बोला था उसको ब्लैक और व्हाइट ही चाहिए, स्टोरेज बने हैं, बेड भी उसको ब्लैक ही चाहिए था, वो हो गया। कलर भी उसको यही चाहिए था। वैसे कलर तो पूरे घर में हमने एक ही रखा, सिर्फ हॉल का एक वॉल का अलग है। अब उसको कबर्ड भी था वो ब्लैक ही चाहिए, तो देखते वो जब आएगा यहाँ रहने तब देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ये फिलहाल तो मेरा स्टिचिंग का एरिया है। यहाँ पे मेरा पूरा स्टिचिंग का सामान रखा है, क्योंकि अभी कुछ चीजें जो है वो कटिंग है, बननी है, सब कुछ है, इसलिए अभी यहीं पे रखा है। ये पूरा स्टिचिंग का सामान रहता है। यहाँ पे है ये बड़ी वाली विंडो। ये पूरे घर में ना सब विंडो जो है एकदम बड़ी बड़ी है, छोटी विंडोज नहीं है। विंड बैग भी उसी को है। मेरा काफी टाइम जो है घर में फ्री रहती हूँ तो यही कमरे में जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टिचिंग से रिलेटेड मेरे काम चलते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सी चीजें हैं वो बाद में बदलने वाली है। फिलहाल तो कमरे को, रेक्स के कमरे को इसी की तरह, मतलब इस तरीके से मैंने सेट किया है। देखते हैं अब वो आएगा, क्रिसमस के बाद आने वाला है, तो फिर अभी इसका लुक देखते क्या होता है। अभी तो एकदम साफ सुथरा है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद में आता है जॉयसी का बेडरूम। तो जैसे ये एक पैसेज एरिया है यहाँ पे, तो जैसे सामने मेरे बिल्कुल हॉल हो गया, मेरे राइट साइड में किचन, लेफ्ट साइड में ये रेक्स का कमरा। तो यहाँ पे ये पैसेज एरिया में कॉमन वॉशरूम है, और फिर ये वाला सिंक यहाँ पे है। और यहाँ पे ना ये हमारी सबकी फैमिली फोटो है ये। तो इसमें है प्रमोद के मम्मी पापा, जॉयसी के कमरे में। ये कर्टन हमेशा ऐसा ही रखती है, मैं इसको कितनी बार बोलती हूँ कि
खोल के रख दिया कर जब पढ़ती है, क्योंकि मैं आजू बाजू चलती रहती है, ऐसा लगता है कि इसका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए मैं बोलती कर्टन लगा, लेकिन वो नहीं लगा दी। तो चलिए, यहाँ पे जॉयसी का ये जो है बेडरूम का एंट्रेंस है। हमारे बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है, ये बहुत छोटा नहीं, इस घर में सबसे छोटा रेक्स का ही कमरा है, पर ये कमरा जो है वो बड़ा है। तो ये बेडरूम जॉयसी का है। तो इस साइड में जो है एक मैंने कबोर्ड दिया है जॉयसी को कि उसका सब पढ़ाई का या जो भी सामान है वो आ जाएगा, और उसके परफ्यूम वगैरह जो भी है उसका कॉलेज का काम, ये सब कुछ चीज़ें उसका यहाँ पे वो रखती हैं। अब ये बेडरूम का जो थीम है वो है ब्लू और वाइट, मतलब नेवी ब्लू और वाइट ऐसा है। अब वीडियो में कैसा ब्लू आ रहा है मुझे पता नहीं, पर क्योंकि अक्सर हम देखते थोड़ा सा चेंज ही आ रहा है कलर वीडियो में। तो ये है जॉयसी का, मतलब उसने जो जैसी कलर में बनवानी चाहिए वैसी ही उन लोगों ने ये जो वार्डरोब है वो बनवा के दी है। तो ये वार्डरोब जो है वो स्लाइडिंग वाली है, तो इसको ज्यादा वैसे अच्छा ही रखती है, अरेंज करके रखती है, चीजें खराब नहीं रखती है। ये है, अभी ठंडी हवा आ रही है, हम लोगों को थोड़ा काम बाकी है करने का। जैसे मैंने बोला कि बहुत सी चीजें अभी प्रोसेस में है, धीरे धीरे होगी। तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अभी इसको ब्लैक करवाना है, तो वो भी बोला है अब क्रिसमस के बाद ही करवाएंगे। ये मिरर, ये जॉयसी को ऐसा चाहिए था, और स्टैंड वाला है, जैसा चाहिए वैसा वो एडजस्ट कर सकती है। इसका भी डिजाइन दिया था, एक्चुअली इसको ना हम लोग राउंड में बनवा रहे थे, पर वो भैया ने ठीक से सुना ही नहीं, उन्होंने राउंड में नहीं बनवाया, उन्होंने स्क्वायर में बना दिया। पर ठीक है, जो भी अच्छा और फिनिशिंग में बनवाया। पहले तो हम लोग ऑनलाइन मंगा रहे थे, फिर वो ग्लास का काम करने ही आए थे, तो उनको दिखाया कि हमें ऐसा चाहिए, तो बोले ठीक है मैं बनवा के लाके देता हूँ, तो उन्होंने ये भी बनवा के लाके दिया। तो इस तरीके से उसका ये जो मिरर है वो आ गया। बेड भी जॉयसी का जो है ब्लू कलर में ही है, तो मतलब जॉयसी का ऑल ओवर बेडरूम का जो थीम है वो नेवी ब्लू है। अब इसमें ना कुछ एडिशनल चीजें होने वाली है, होगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अब इनमें और क्या ऐड होने वाला है। और जॉयसी के ही बेडरूम में इधर वॉशरूम भी है, ये 2-in-1 है। यहाँ पे ये जॉयसी का वॉशरूम, यहाँ पे ही मैंने वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, क्योंकि ये वॉशरूम काफी बड़ा है, फिर भी काफी बड़ा है, मतलब इतना डबल बेड रखने के बाद में भी काफी जगह यहाँ पे आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना घर का होम टूर आपके साथ में शेयर किया है। हमें जैसा अच्छा लग रहा था, जैसे बनवाना था, वैसा ये मेरा ड्रीम होम बन गया है। मतलब इसमें काफी बहुत चेंजेस तो हुए हैं, बहुत सारी चीजें भी गड़बड़ हुई है, कुछ अच्छी भी हुई है। वो सब कुछ जो अच्छी भी हुई, जो बुरी भी हुई, वो धीरे धीरे मैं आपके साथ में शेयर भी करती जाऊंगी। ये घर खरीदते समय हमें ऐसा ही चाहिए था, वो मिला, बट अंदर का इंटीरियर जो था वो हमें वैसा नहीं चाहिए था। तो उसको हम लोगों ने बहुत कुछ तोड़ ताड़ करके, बहुत कुछ रिपेयरिंग करके सब कुछ हम लोगों ने चेंज करवाया। ऐसा नहीं कि हर एक चीज नई खरीदी हुई है, बहुत सा जो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा, बहुत सी चीजें जो है वो मेरी पहले की है। जैसे ये अभी ये झूमर है ना, हम लोग जिस इलेक्ट्रिशियन से ये झूमर लगवा रहे थे ना, तो वो बोले थे नया ले लो ना, अभी नए नए स्टाइल के आगे है, तो आप वो नया वाला झूमर खरीदो। पर मुझे और यही झूमर पसंद था, हम लोगों को इसको निकालना नहीं था, तो इसको अच्छे से सब क्लीन करके हमने वापस यही झूमर लगवाया, इसको नहीं बदला। जैसे जॉयसी का बेड जो है वो वही बेड है, सिर्फ उसका हम लोगों ने जो ऊपर का लुक है वो बदला है, क्योंकि वो हमारा सबसे फर्स्ट वाला डबल बेड है, इसलिए हमें उसको नहीं बदलना था, और उसका लकड़ी भी सागवान का था। तो इतना अच्छा लकड़ी का ये बेड हमें नहीं चेंज करना था, सिर्फ उसका ऊपर का लुक चेंज किया, उसको जो कलर चाहिए था जॉयसी को वही हमने रखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि नए घर में जा रहे हैं तो पूरा नया ही सामान लेना है, सब कुछ नया ही करना है, बहुत सारी पहले की चीजें भी इसमें है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो ड्रीम होम है वो बनवाया है। आपको कैसा लगा जरूर बताना। मुझे तो मेरा घर ये बहुत अच्छा लगता है, वो कोई भी हो, मैं पहले जहाँ रहती थी वो भी घर मुझे अच्छा लगता था, उसको भी मैंने इसी तरह दिल से सजाया था। बट वहां पे हमें ज्यादा टाइम नहीं रहना था, इसलिए ज्यादा कुछ वहां पे हम लोगों ने किया नहीं। बट यहाँ पे जो है वो अब तो हमें परमानेंट यही रहना है, तो उसी हिसाब से इस घर को हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मेरे अकेली का ही पूरा रोल है,
इसमें हम चारों का भी है, प्लस मेरे भाई का भी है, उसने भी बहुत सारा हेल्प मुझे किया हुआ है। जॉयसी का भी है, क्योंकि जॉयसी अपना 12th का पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ आना, शॉपिंग के लिए जाना या जो भी चीजें हैं वो करती थी। अभी भी काफी मतलब उसका हेल्प रहता है, जैसे मैं जॉब में जाती हूँ तो भी वो मुझे काफी हेल्प करती है। बाकी वो दोनों भी है जब भी आते हैं। तो इस तरीके से घर जो है मैंने अपना बनवाया है। नए घर में आई हूँ तो सोच रही हूँ कि काफी मतलब चीजें आपके साथ में शेयर करूँ, ब्लॉग्स बनाऊं, पर देखती हूँ क्योंकि ड्यूटी, घर और फिर ये ब्लॉगिंग, ये तीनों चीजों को थोड़ा संभालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज भी करूँ। तो चलिए धीरे धीरे जैसा भी बनेगा आपके साथ में चीजें शेयर करूंगी। फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।